दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सुभाषपा में हुई इस्तीफों की बौछार। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले पैसे, गाड़ी और टिकट का लालच देकर पार्टी तोड़ रहे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि सुभाषपा में भगदड़ और इस्तीफों से ओम प्रकाश राजभर परेशान हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद पिछले एक महीने में सुभाषपा के कई जिलाध्यक्षों समेत बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लगातार हो रहे इस्तीफों पर अब ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी में बगावत और इस्तीफों के लिए अखिलेश यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। नेताओं को पैसे, गाड़ी और टिकट का लालच दिया जा रहा है। एक टीवी चैनल से बातचीत में ओपी राजभर ने कहा कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमें रास्ते से भटकाने के लिए नुकसान किया जा रहा है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने पार्टी में बगावत और इस्तीफों के लिए अखिलेश यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव पैसे, गाड़ी और टिकट का लालच देकर हमारे नेताओं को तोड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अब जल्द सुलझेगी सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी। सीबीआई ने 25 दिन के बाद रजिस्टर कर लिया केस। ये आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। इस केस के सिलसिले में सीबीआई की टीम आज गोवा जाएगी। सीबीआई ने सोनाली की मौत के 25 दिन के बाद केस रजिस्टर किया है। सोनाली फोगाट मर्डर केस सीबीआई को देने के लिए गोवा सरकार ने भी सिफारिश की थी, जिसके बाद सोमवार को गृह मंत्रालय ने डीओपीटी मंत्रालय को इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए एक पत्र लिखा था। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर उनके परिजन शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि अब इसके लिए गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। सोनाली फोगाट मौत की गुत्थी अब जल्द सुलझेगी। और बड़ी खबर, केजरीवाल पर मंडराया संकट। 56 पूर्व अधिकारियों ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, आम आदमी पार्टी की मान्यता समाप्त करने की मांग। ये आपको बता दें कि देश के 56 पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को पत्र लेकर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। पूर्व अधिकारियों ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल पर सिविल सर्वेंट्स पर बेबुनियादी आरोप लगाने की बात कही है। अधिकारियों ने मांग की है कि आयोग संविधान में दिए हुए अधिकारों का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी पर सख्त कार्रवाई करे और उसकी मान्यता को रद्द कर दे। पत्र में अरविंद केजरीवाल की राजकोट में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया है। आरोप है कि केजरीवाल ने इस पत्रकार सम्मेलन में सिविल सर्वेंट्स को आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करने की सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ महीनों के बाद गुजरात की सत्ता में आने के बाद ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो उनकी बात नहीं मानेंगे। अधिकारियों ने इसे वर्तमान अधिकारियों को दबाव में लाने की संवैधानिक कोशिश बताया है और मांग की है कि आयोग संविधान में दिए हुए अधिकारों का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी पर सख्त कार्रवाई करे और आम आदमी पार्टी की मान्यता को रद्द कर दे। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को दे डाली कड़ी चुनौती। कहा भाजपा सीबीआई से जांच करवाए और मुझे 4 दिन में करे गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाला मामले में हुए स्टिंग ऑपरेशन पर पलटवार किया है। इस स्टिंग ऑपरेशन पर पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे यहाँ पर सीबीआई की रेड करवाई गई थी, लेकिन सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अगर ये स्टिंग सही है तो 4 दिन के अंदर सीबीआई जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। ये स्टिंग अमित अरोड़ा से जुड़ा है, जो कि एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में एक आरोपी हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीबीआई की रेड में कुछ भी नहीं मिला। मेरे लॉकर की जांच की गई, लेकिन उसमें बच्चे का झुंझुना मिला। अब ये स्टिंग लेकर आए हैं। मैं बीजेपी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको आज अभी सीबीआई जांच के लिए दीजिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसकी 4 दिन के अंदर सीबीआई जांच करके मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये स्टिंग सही है तो 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लें कि ये मेरे खिलाफ बड़ी साजिश है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता रामदास अठावले ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी की यात्रा में दम नहीं, इससे हमें कोई गम नहीं। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का एक बार फिर से शायराना अंदाज सामने आया है। इस बार उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसे भारत तोड़ो यात्रा बताया है।
उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बेदम यात्रा से गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सियासी कामयाबी नहीं मिलेगी। रामदास अठावले ने अपने चिर परिचित अंदाज में तुक मिलाते हुए इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है और इस यात्रा में कोई दम नहीं और इस यात्रा को लेकर हमें कोई गम नहीं। केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा कि कई धर्मों, जातियों और भाषाओं वाले भारत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान ने काफी पहले जोड़ दिया था और अब प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से देश जोड़ने के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाल रहे हैं तब तक गांधी को राजनीतिक सफलता मिलने वाली नहीं है, भले ही वो कितनी भी यात्राएं क्यों ना कर लें। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के लिए कर दी अपने नाम की दावेदारी। ये आपको बता दें कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नाम की दावेदारी कर दी है। नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर तो पहले ही अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं उनके ताजा बयान के बाद अब इस बात को और ज्यादा हवा मिल गई है। नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र में गैर बीजेपी गठबंधन आता है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष अगली बार केंद्र में सरकार बनाता है तो हम पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देंगे, हम उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हम केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अन्य पिछड़े राज्यों के बारे में भी बात कर रहे हैं जिन्हें विशेष दर्जा मिलना चाहिए। इससे पहले नीतीश कुमार ने आम चुनावों में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए हाल ही में दिल्ली का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। विपक्षियों को एकजुट करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों का साथ आना जरूरी है। अगर सभी दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को 50 सीटों पर ही समेटा जा सकेगा। पहले दिल्ली में उन्होंने अनेक नेताओं से मुलाकात की और आज उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही। इसके बाद से नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि वो पद से इनकार करते हैं। बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। और बड़ी खबर, मदरसा सर्वेक्षण के बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि यूपी में शनिवार से शुरू हुए मदरसों के सर्वेक्षण के बीच पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। अखिलेश यादव का ट्वीट ऐसे समय आया है जब मदरसा शिक्षा बोर्ड और लखनऊ जिला प्रशासन की एक टीम ने राजधानी लखनऊ में सर्वेक्षण किया है। योगी सरकार ने यूपी के गैर पंजीकृत मदरसों के सर्वेक्षण का फैसला किया है। इसी के तहत शनिवार से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी से पहले बसपा और रालोद समेत कई पार्टियां मदरसों के सर्वेक्षण की आलोचना कर रही हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्षों को चुनने का दिया जाएगा अधिकार, जल्द पारित होगा प्रस्ताव। यह आपको बता दें कि कांग्रेस को जल्द ही अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इस बाबत कांग्रेस ने फैसला लिया है कि अगले अध्यक्ष को राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार रहेगा। प्रदेश भर में निर्वाचक मंडल की बैठक में इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी दी है कि प्रदेश इकाइयों में निर्वाचक मंडल की बैठक होगी। ये बैठक 16 से 20 सितंबर तक होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़े प्रदेश के रिटर्निंग अफसर करेंगे। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की तरफ से प्रदेश रिटर्निंग अफसर को कहा गया है कि अगले निर्वाचित होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया जाए कि वो प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी निर्वाचक मंडल मेंबर्स को नॉमिनेट करें। ये प्रस्ताव प्रदेश रिटर्निंग अफसर स्वीकृत करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 23 सदस्य होते हैं। सिर्फ 23 लोगों का नाम सामने आता है तो चुनाव नहीं होगा। अगर 23 से ज्यादा लोगों का नाम सामने आता है तो चुनाव होगा। बतौर मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव एआईसीसी सेशन के अगले दिन होता है और 23 में से 11 नामित और 12 का चुनाव होता है। लेकिन चुनाव की नौबत तभी आएगी जब 23 से अधिक लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य के लिए सामने आ जाएं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बड़ी संभावना है कि बड़ा उलटफेर होगा।
और बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मजबूती के साथ कड़ी टक्कर दी जा सके। इसी सिलसिले में भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और बड़ी रणनीति पर बात की। और बड़ी खबर, यूपी में मदरसों के सर्वे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले राजनीति करने वाले आ जाएं बाज। ये आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों के सर्वे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम यूपी के 24 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और शिक्षा में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो, उसमें सरकार की भावना सुधार करने की है। अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो मान्यता लेकर चलाए जाएं, समस्या है तो उसे दूर किया जाए। सर्वे तो चलता रहता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजनीति करने वाले बाज आ जाएं। केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब थे। सुल्तानपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कलेक्ट्रेट में उद्यमियों के साथ बड़ी बैठक की। साथ ही यूपी में मदरसों पर राजनीति करने वालों को उन्हें कड़ी चेतावनी दी है और उन्हें बाज आने को कहा है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव की दोबारा ताजपोशी की तारीख हुई तय। समाजवादी पार्टी ने 29 सितंबर को बुलाया राष्ट्रीय सम्मेलन। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की तारीख तय हो गई है। इसमें एक बार फिर अखिलेश यादव की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी। राष्ट्रीय सम्मेलन में राजनीतिक व आर्थिक प्रस्ताव पास कर केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया जाएगा। लखनऊ में 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इससे पहले 28 सितंबर को राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में देश प्रदेश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त सम्मेलन में समाजवादी पार्टी की अपनी भूमिका की दिशा भी तय की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने राजनीतिक एवं आर्थिक संकट पैदा किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उससे निपटने के लिए इन सम्मेलनों में पार्टी की कारगर भूमिका के बारे में चर्चा होगी। सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा यहां मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं, कांग्रेस सुधारे अपना रवैया, नहीं तो मिलते रहेंगे सरप्राइज। आपको बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका देकर भाजपा में शामिल होने वाले दिगंबर कामत ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात का एहसास नहीं है कि वो पूरे तरीके से खोखली हो रही है। सिर्फ दिगंबर कामत ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस का ये रवैया नहीं सुधरा तो उनको ऐसे और भी कई सरप्राइज मिलते रहेंगे। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ जैसे न जाने कितने गद्दावर नेता पार्टी को छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी को जोड़ने के बजाय भारत जोड़ो अभियान में लगी है। इससे कोई भी वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला। गोवा की तर्ज पर अभी और भी कई नेता पार्टी को छोड़ेंगे और मैं यहां पर कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं, मेरी पूरी कमान भाजपा के हाथ में है। दिगंबर कामत ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि कांग्रेस पार्टी का रवैया नहीं बदला तो ऐसे सरप्राइज कांग्रेस पार्टी को मिलते रहेंगे। और बड़ी खबर, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की खुल रही पोल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हफ्ते में हो रही 3 दिन पढ़ाई, हाई कोर्ट ने सरकार को भेज दिया नोटिस। ये आपको बता दें कि दिल्ली शिक्षा मॉडल को सबसे बेहतर बताने वाली दिल्ली सरकार के स्कूलों को लेकर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में रोजाना पर्याप्त घंटों तक बच्चों की पढ़ाई न होने को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। दिल्ली की सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की ओर से दायर की गई याचिका में बताया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी, सावापुर, सोनिया विहार, करावल नगर आदि कुछ जगहों पर चल रहे स्कूलों में रोजाना 2 घंटे या हफ्ते में 3 दिन ही पढ़ाई कराई जा रही है। याचिका में आगे कहा गया है कि रोजाना कम घंटों तक कराई जा रही पढ़ाई के चलते इन स्कूली बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। आपको बता दें कि इस हिसाब से अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खुल रही है और हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज दिया है।
अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले समाजवादी पार्टी के कई विधायक बीजेपी में शामिल होने को तैयार। यह आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद कुंठित हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो भाजपा में आने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही। मुझे मुख्यमंत्री बनाने का उनका बयान हास्यास्पद है। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कहा कि मौर्य उनकी पार्टी में आ जाएं तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। इस पर मौर्य अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूती से विकास और कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव से अपनी पार्टी नहीं संभल रही। उनके कई विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी घटना को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले बलात्कारियों का सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की कथित तौर पर हत्या किए जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले पर बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि रेपिस्टों का सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने को तैयार होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।